आज है 24 मई 2026। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं। अभी हम कौन सी खाद इस्तेमाल करें, अभी हम कौन से बीज या फिर पौधे लगाएं, अभी हम कौन सा पेस्टिसाइड अगर कीड़ों का हमला पत्तों पर हो गया है तो वो इस्तेमाल करें, सारा कुछ एक ही पल में मैं आपको समझा दूंगा। बस अपने ऊपर गौर कीजिए। क्या आपको गर्मी के दिनों में कुछ काम करने को दिल चाहता है? क्या ज़्यादा देर के लिए धूप में रहना और धूप में काम करना पसंद है? क्या आपकी स्किन के ऊपर बर्निंग आएगी? जी हाँ, बिल्कुल आएगी। क्या आप परेशानी में आएंगे, बीमार पड़ेंगे? जी हाँ, पड़ेंगे, क्योंकि हम जिंदा हैं, हम मुर्दा नहीं हैं। इसी तरह हमारे पौधे भी जिंदा हैं। जैसा टेम्परेचर हमें पसंद है वैसा टेम्परेचर इसको भी पसंद है, और वैसा ही टेम्परेचर हमारी मिट्टी को भी पसंद है। जब टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री से ऊपर जाने लगेगा तो फिर परेशानी शुरू हो जाएगी, हम इंसानों के लिए भी और पौधों के लिए भी। सब्ज़ी वाले पौधों को धूप तो पसंद होती है, लेकिन जब बहुत कड़क धूप हो जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जा रहा हो तो फिर क्या होगा? पौधों के पत्ते जलने लगेंगे। अगर कीड़ों का हमला है, क्योंकि खुश्क मौसम है ना ये, तो गर्म खुश्क मौसम में माइट्स का बहुत ज़्यादा हमला होता है। बैंगन के पौधे पर, किसी भी पौधे पर हो सकता है। पत्तों के नीचे और ऊपर काफ़ी जाला जाला सा आपको दिखेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? तो जनाब कर सकते हैं, लेकिन इतनी मिनिमम अमाउंट में कि वो कीड़े भी जल्दी मर नहीं पाएंगे पहली स्प्रे से। हमें 3 से 4 बार मुख्तलिफ़ टाइम में एप्लीकेशंस करना पड़ेंगी, फिर जाकर कीड़ों के ऊपर कंट्रोल होगा और कीड़े मरेंगे। अगर हमने एक बार में ही तेज़ पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर लिया गर्मी के दिनों में तो फिर क्या होगा? वो यही होगा जो अभी आप देख रहे हैं। नीम ऑयल का स्प्रे करने की वजह से जो कि ज़्यादा इस्तेमाल हो गया तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। वैसे पेस्टिसाइड की वजह से भी ऐसा हो सकता है गर्मी के दिनों में, ज़्यादा खाद का इस्तेमाल मिट्टी में करने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और सनबर्न होने की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, और फंगस की वजह से भी होती है। लेकिन मुझे मालूम है मेरे केस में इन पौधों को क्या हुआ। कुछ तो गर्मी की वजह से होता है, क्योंकि ये 12 इंच के गमले हैं ना, जब ये बड़ी वाली बेल छोटे गमले में लगी होगी तो मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाएगी, और छोटी बेल अगर वो लंबी नहीं हुई तो उनके पत्तों के ऊपर जल्दी बर्निंग नहीं आएगी, क्योंकि पानी हर वक्त मौजूद रहता है, मिट्टी गीली रहती है। इस वजह से पत्तों के ऊपर कोई बुरा असर हमें देखने पर नज़र नहीं आता। अगर बेल लंबी हो जाएगी, वो पानी ज़्यादा मांगने लगेगी। मिट्टी में एक बार भी गर्मी के दिन में पानी खुश्क हो गया, पत्ते लटक गए, और जैसे ही हमने अगला पानी दिया पत्ते तो खड़े हो गए, लेकिन उनके ऊपर पैचेस आने लगेंगे। इन पत्तों के अंदर कुदरत ने पाइप फिट कर रखे हैं जो वाटर फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अगर वो पाइप खुश्क होने की वजह से सिकुड़ गए तो फिर ऐसा होगा जैसा आप देख रहे हैं। इसको कहते हैं सनबर्न। सूरज की ज़्यादा तपश की वजह से पत्तों के टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो गर्मी के दिनों में कोशिश करनी है हमने कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना। अगर करना है तो शाम के टाइम करना है, और वो भी बहुत मिनिमम अमाउंट में करना है। ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हमारे पत्तों के ऊपर बर्निंग आएगी। और दूसरा, दिन के टाइम अगर मिट्टी में पानी खुश्क हो जाता है और पौधा बड़ा है तो हीट स्ट्रोक होने की वजह से इनके अंदर पैचेस आने लगेंगे और हमारे पौधे के पत्ते ख़राब होने लगेंगे, ब्राउन होने लगेंगे, और फिर एक टाइम आएगा वो पापड़ बनने लगेंगे, जैसा अभी आप देख भी रहे हैं। ये तो कुछ स्प्रे का असर है और कुछ सनबर्न है। छतों के ऊपर अगर आपने सब्जियां लगानी हैं तो फिर पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है। हमें नमी इंक्रीज़ करनी पड़ती है ताकि हमारे पौधों में खुश्की ना हो। खुश्की हो गई तो समझ जाइएगा पत्तों के टिश्यूज़ ख़राब हो जाएंगे। इस मौसम में कौन से बीज लगाएं, कौन सी कलमें लगाएं? तो अभी आराम करने के दिन हैं। पौधों के लिए 2 मौसम ऐसे होते हैं जब पौधों ने आराम करना होता है। वो काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं, काफ़ी परेशानी के आलम में होते हैं। तो गर्मी के दिन जो कि अभी हैं, अभी तो जून का महीना भी शुरू होना है, लू चलनी है, गर्म हवा चलनी है। तो ऐसे में अगर हम किसी सब्ज़ी के बीज लगाएंगे वो तो उग जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे से पौधे जैसे ही बीज के अंदर से बाहर निकलेंगे, ज़्यादा हीट होने की वजह से, गर्मी होने की वजह से वो वैसे ही मुरझा जाएंगे। तो अभी कोई बीज नहीं लगाना। हाँ, कलमें आप लगा सकते हैं। नरम लकड़ी वाले पौधों की कलमें आप अभी भी लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल लगाना कभी मत भूला करें, क्योंकि वो एंटी फंगल होता है और थोड़ा सा हीट से भी बचाता है कलम को।
गार्डन ओवरव्यू के ऊपर वीडियो आएगी कुछ दिन के बाद। अभी तो आप देख सकते हैं सारे के सारे गमले ही खाली पड़े हुए हैं। अभी इनकी प्रिपेयरिंग भी मैंने नहीं की, बस टाइम नहीं मिलता। आने वाले दिनों में एक नई जगह पर मैं सेटअप बना रहा हूँ, वहाँ पर ये सारे पौधे हमारे शिफ्ट हो जाएंगे। मेरी घर की छत खाली हो जाएगी, तकरीबन सारे का सारा मेरा गार्डन किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर वहीं पर वीडियोस आया करेंगी और रूटीन में वीडियोस आया करेंगी। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आने वाले दिनों में। इंडोर पौधे कभी भी मत ला के रखिए छतों के ऊपर गर्मी के दिनों में, नहीं तो क्या होगा, बिल्कुल ऐसा होगा जैसा ये ड्राइसिनिया के पौधे के साथ हो रहा है। सनबर्न, हीट स्ट्रोक की वजह से, हीट वेव्स की वजह से इनके पत्ते बर्न होने लगते हैं। अगर छतों के ऊपर इंडोर पौधे रखने ही हैं तो बहुत अच्छा शेडी एरिया आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन छत के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े का शेडी एरिया बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर फाइबर की छत ऊपर लगवा ली आपने तो नीचे इतनी हीट बढ़ जाएगी कि आपके पौधे के पत्ते धूप ना आने की वजह से भी बर्न होने लगेंगे, क्योंकि फाइबर यानी प्लास्टिक के नीचे कितनी हीट बन जाती है ये आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जिस मुकाम पर मैं पहुंच चुका हूं, मैं खुद नहीं बोलता, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। बस कैमरा ऑन होता है, मौके की नज़ाकत को मेरी आंखें देखती हुई खुद ब खुद ही मेरी ज़ुबान पर वो अल्फाज आने लगते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप अभी सोच रहे हैं वो मैं प्रैक्टिकली उस ज़माने से गुज़र आया हूँ। तो मुझे मालूम है गर्मी के दिन में छत के ऊपर क्या होगा, और मुझे मालूम है सर्दी के दिनों में छतों के ऊपर पौधों के साथ क्या होगा, उनकी हिफाजत हमने कैसे करनी है। इसीलिए तो आपको मेरा गार्डन सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में ही अच्छा और हरा भरा दिखता है, और दिखेगा भी क्यों नहीं, मेहनत तो रंग लाती ही है। तो मेहनत का रंग आपके सामने है, कई सालों से मैं आपको बताता आ रहा हूँ। बहुत कुछ मैंने भी सीखा जो कि नई चीज़ें थी मेरे लिए, लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी हद तक नॉलेज हासिल कर चुका हूँ। गर्मी के दिन में कोई बीज नहीं लगाना, अगर लगाना हो तो कंट्रोल इन्वायरमेंट में आप लगा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल इन्वायरमेंट आप बनाएंगे कैसे छत के ऊपर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। शुरुआती जो नए नए यूज़र्स होते हैं ना, वो काफ़ी जुनूनी होते हैं। मैं भी ऐसा ही पागलपन करता था, नर्सरी वाले कुछ कहते थे और मैं कुछ करता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ होता था, अरे नहीं, वो लोग तो सही कहते थे। मैं ये भी सोचता था कि जो पौधे गर्मी के दिन में चल सकते हैं वो सर्दी के दिन में क्यों मर जाते हैं, और जो सर्दी के दिन में चलते हैं वो गर्मी में क्यों मर जाते हैं। मैं हिफाजत कर लूँगा उनकी। ये जुस्तजू हमेशा से मेरी भी रही और आप लोगों की भी होगी जब आप नए नए इस फील्ड में होंगे, और जब आपको मालूम पड़ गया कि सर्दी वाले पौधे गर्मी में सही नहीं चलते, गर्मी वाले पौधे सर्दी में सही नहीं चलते, तो फिर आपको पता चल जाता है क्या सही है और क्या गलत। तो अभी बीज लगाने का क्या होगा, देखिए धनिए के बीज मैंने लगाए हुए, काफ़ी सारे पौधे हमारे मर गए और काफ़ी सारे पौधों के ऊपर हीट वेव्स होने की वजह से पत्तों पर बर्निंग आ रही है, इनके टिश्यूज़ ख़राब हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो चलती ही रहेगी, इसलिए मेहनत ज़ाया मत कीजिए। इस मौसम में क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ पौधों के ऊपर शेडी एरिया बना देना है। चाहे सब्ज़ी वाले पौधे हों, थोड़ा सा शेड इनके लिए राहत का बायस बनेगा। इनके टिश्यूज़ अगर बर्न हो गए, सुकड़ गए, तो फिर पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, फल नहीं लग पाएगा। अभी मिट्टी के ऊपर मल्चिंग करना है, कोई ना कोई ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी के सरफेस के ऊपर फैला दिया करें। आने वाले दिनों में 2 से 3 दिन के बाद मैं मल्चिंग करूंगा, कौन से मटेरियल की मैं करने वाला हूं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो डायरेक्ट मिट्टी को सीधी सीधी धूप में मत छोड़ें। सीधी सीधी धूप आने की वजह से आपकी मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाएगी, इसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज़ हैं, वो भी मर जाएंगे। तो मिट्टी को बिल्कुल धूप में नहीं छोड़ना, इसको कवर करके रखना है ताकि इसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती रहे, कम ना हो और रुके नहीं। आज के टाइम में कोई अभी कलम भी मत लगाइएगा, जैसे ही बरसाती मौसम शुरू हो तो आप कलमें भी लगाना पसंद करें तो लगा सकते हैं। बस अभी किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे मत करें। अगर करना मजबूरी बन गया है तो बहुत मिनिमम अमाउंट में करनी है, ज़्यादा करने की वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी। खाद का इस्तेमाल करना मजबूरी है तो मिनिमम अमाउंट में करें, ज़्यादा नहीं। हाँ, ऑर्गेनिक खाद का आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज़ होंगे जो कि पौधे की रूट को स्ट्रेस से बचाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ पत्तों की खाद है गर्मी के दिनों में। लीफ कंपोस्ट जिसको कहते हैं,
बाज़ार से भी मिल जाती है। आपके गार्डन में जो सूखे पत्ते, हरे पत्ते मुरझा जाते हैं, उनको इकट्ठा कीजिए और मिट्टी में शामिल कर दीजिए या फिर मिट्टी के ऊपर उसकी ड्रेसिंग करके मल्चिंग कर दें। इस तरह आपकी मिट्टी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठंडा ठंडा सा हो जाएगा और लीव कंपोस्ट, पत्तों की खाद के अंदर जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो भी रिलीज़ होने लगेंगे। फिर आपके पौधे की मिट्टी में शामिल हो जाएंगे और आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी बढ़ने लगेगी। पौधे को हीट से बचाना है तो ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल करना सबसे सेफ़ और बेस्ट है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ मिलूँगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।